सबको आवाज आ रही है। जी माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 15वें अध्याय के 25वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। और इस अध्याय में हम लोगों ने अब तक जाना कि अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को बताया द्वारिका से आके कि यदुवंश का विनाश हो गया है, भगवान कृष्ण धराधाम से जा चुके हैं। और अर्जुन ने उन सारी घटनाओं को स्मरण किया जहां जहां पे भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की, जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का स्वयंवर, और जरासंध का वध, और अर्जुन द्वारा देवताओं के यहाँ पे जाना, मय दानव द्वारा उनके लिए भवन बनाना, महाभारत का युद्ध, विराट के राजा के यहाँ पे जो युद्ध हुआ उसको, उन सारी घटनाओं को स्मरण किया कि कैसे भगवान कृष्ण ने उनकी हर जगह पे सहायता की। साथ ही साथ अर्जुन ने बताया कि मेरे अंदर जो पराक्रम था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे साथ थे। आज मेरे पास वही धनुष है, वही मेरे घोड़े हैं, वही रथ है, वही मेरे तीर हैं। लेकिन जब मैं भगवान कृष्ण की पत्नियों को लेके आ रहा था उनकी रक्षा करने के लिए, उनको हस्तिनापुर लेके आ रहा था, तो कुछ ग्वालों ने मुझ पर आक्रमण किया और मैं उनसे पराजित हो गया। कई बार यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि जो भगवान कृष्ण है उनकी पत्नियों को कोई कैसे स्पर्श भी कर सकता है, कोई और व्यक्ति, है ना। तो इसके पीछे एक कथा है, शायद मैंने पहले सुनाई होगी, मैं दोबारा से भी आपको सुना देती हूँ। एक बार जो अष्टावक्र मुनि थे, अष्टावक्र मुनि आपको सुना होगा, वो 8 स्थान से टेढ़ा था उनका शरीर। तो जी माता ना ना, एक्चुअली शरीर टेढ़ा क्यों हुआ, जो माता की जब वो गर्भ में थे तो उनके पिता उनको शास्त्र पढ़ाते थे, तो उनके पिता से कोई गलती हो गई उसको पढ़ाने के समय पे, और अष्टावक्र अपने माता के गर्भ में थे, अष्टावक्र ने गर्भ से ही उस गलती को ठीक किया कि नहीं पिताजी आप गलत पढ़ा रहे हो। तो फिर उनके पिता को गुस्सा आ गया कि आप तुम अपने पिता के सामने बोलते हो, समझ लो ऐसे करके। तो उनके पिता ने श्राप दे दिया कि तुम 8 अंगों से टेढ़े होके पैदा होगे। फिर अष्टावक्र जी का जन्म हुआ, और अष्टावक्र एक बार स्वर्ग में गए। वहां पे जो देवताओं के परिवार वाले, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी। तो अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर उनको, लड़कियों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान कृष्ण पति रूप में मिलेंगे। तो ये जो रानियां थी वो वही थी जिनको आशीर्वाद मिला हुआ था कि भगवान तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। फिर जैसे अप्सराएं थी वहां पे, तो उनको हंसी आ गई अष्टावक्र मुनि का शरीर देखकर। तो अष्टावक्र मुनि को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा तुम्हें भगवान मिलेंगे पति रूप में, तो लेकिन तुम्हारा हरण हो जाएगा किसी और के द्वारा। फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हमसे तो गलती हो गई, सबने मुनि से क्षमा मांगी। तो मुनि जो होते हैं वो दयालु हृदय के होते हैं, तो फिर अष्टावक्र मुनि ने बोला कि तुम्हारा हरण भी भगवान ही करेंगे, कि तुम्हारे पति ही तुम्हारा हरण करेंगे। तो ये जो ग्वाल वाल थे जिनसे अर्जुन पराजित हुए हैं, वो कोई और नहीं थे, वो भगवान कृष्ण ही थे। हम्म। तो इस श्लोक का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि भगवान की पत्नियां थी, किसी और ने उनका हरण कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े और बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को, और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि भगवान कृष्ण से मिलने एक बार ना, जब महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, असुरों का भी अंत हो गया, तो सारे देवता भगवान से मिलने आए, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब देवता मिलने आए। उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान को कहा ब्रह्मा जी ने कि जिस कार्य के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि पृथ्वी का भार हल्का करें, अधर्मी राक्षस बढ़ गए हैं, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अगर आप चाहें तो अब आप अपने धाम में वापिस आ सकते हैं।
तो भगवान ने कहा कि मुझे पता है कि वो सारा कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन एक कार्य अभी शेष है। कौन सा कार्य? भगवान ने बताया कि ये जो यदुवंश है, कहते जो यदुवंश है वो मेरे ही समान शक्तिशाली है। भगवान के बच्चों को हराना युद्ध में, है ना, बहुत मुश्किल है। कौन हरा पाएगा भगवान के वंशजों को? तो कहते हैं कि ये जो यदुवंश है, देखो भगवान की 16,108 पत्नियां और हर एक के 10-10 बच्चे, उनके आगे 10-10 बच्चे, तो 3 करोड़ तो शिक्षक रखे हुए थे इनको पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो देखो कितना बड़ा भगवान का परिवार होगा। मतलब महाराज अग्रसेन के पास इतनी ज्यादा, उनके साथ इतने अनुचर चलते थे जिनकी गिनती भी मुश्किल है। उनकी गिनती नील में बताई जाती है, जैसे हम लोग करोड़ अरब खरब बोलते हैं, उससे भी आगे की गिनती, उससे ज्यादा उनके साथ लोग चलते थे। तो कितना बड़ा यदुवंश होगा। तो भगवान ने सोचा कि ये जो यदुवंश है ये भी पृथ्वी का भार ही है। हम्म। और इनका तो कोई सामना भी नहीं कर पाएगा, इनके बल का, इनके पराक्रम का। तो भगवान ने उनको भी अपने साथ ही धराधाम से ले जाने की व्यवस्था की। तो ब्राह्मणों ने यदुवंश को श्राप दिया। जामवंती का बेटा था सांब। तो सांब, आपको पता है भगवान की मेन जो मुख्य रानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, तो जामवंती का बेटा था सांब। उसके पेट पर ऐसे उसको गर्भवती स्त्री का रूप धारण करवा दिया। और ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे, नारद मुनि और बड़े बड़े ऋषि, परशुराम, दुर्वासा इत्यादि, वसुदेव जी के, जहां पे वो यज्ञ उन्होंने समाप्त कर दिया। फिर वो अपने अपने स्थानों पर लौट गए और एक जगह पे आए, वो रुके किसी स्थान पर। उस स्थान पर सारे ये जो भगवान कृष्ण के बालक थे ये गए, सांभ को आगे किया और बोला कि ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, ये आपसे पूछने में संकोच कर रही है, ये पूछना चाहती है कि इसके क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। तो ब्राह्मणों को इस बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि इनके पेट से एक मूसल जन्म लेगा। लोहे का मूसल होता है ना, धान कूटने के लिए यूज करते होगे, पता होगा। तो वो एक जन्म लेगा जिससे यदुवंश का विनाश होगा। तो जैसे ही उसका कपड़ा हटा के देखा सांभ का, वहां से सचमुच एक मूसल था। फिर बच्चे अग्रसेन जी की सभा में आए, उनको बताया कि ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने सारा जो वो मूसल था वो पिसवा के समुन्दर में फिंकवा दिया। तो ये सारा समुन्दर की लहरों से जितना लोहे का चूरन था ये बाहर आ गया किनारे पर, वहां पे घास उग गई। फिर वो इतनी तीखी तीखी घास बन गई तलवारों जैसी। और वो आ, जो एक लास्ट में छोटा सा भाग बच जाता है जिसको आगे घिसाया नहीं जा सकता, वो एक मछली के पेट में चला गया। वहां से जरा नाम का एक शिकारी था, उसने अपने धनुष की नोक पर उसको लगा लिया, तीर की नोक पर। फिर इतने में क्या हुआ कि द्वारिका में अपशगुन दिखने लगे। अपशगुन जैसे अपशगुन अभी आपने पढ़ा है ना, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि सियार जैसे ऐसे लग रहा है कि वो रो रहे हैं, है ना। गधे मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, गाय मेरी बाई बाई तरफ से जा रही है ना। ऋतुओं में व्यतिक्रम हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे अपशगुन द्वारिका में दिखने लगे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा यदुवंशियों को कि देखो ब्राह्मणों का श्राप हमें मिल गया है, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें यहां से ये स्थान छोड़ देना चाहिए। हमें ना, जहां पे परशुराम जी ने कुरुक्षेत्र के पास एक समंत पंचक करके एक जगह है, वहां पे वो किया था, अपने आप को पवित्र किया था, उस स्थान पर जाके कहते कि हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, गायों का दान करते हैं, ब्राह्मणों को अन्न भूमि देते हैं, उससे हमें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। तो सारे यदुवंशियों ने कहा ठीक है। तो वो कुछ लोगों को द्वारिका छोड़ के सब लोग वहां पे चले गए और वहां पे जाके उन्होंने उपवास रखा, ब्राह्मणों को दान दिया, सब अच्छे कर्म किए। लेकिन बाद में उन्होंने मदिरा पी ली, चावलों को ऐसे सड़ाकर बनाई जाती है वो पी ली, उससे उनको होश नहीं रहा और सारे यदुवंशी आपस में लड़ने लग गए। हम्म। जैसे प्रद्युम्न सांब से लड़ने लग गए, ऐसे भाई भाई सब योद्धा आपस में लड़ने लग गए।
वसुदेव जी नहीं गए थे, उनकी पत्नियां भी नहीं गई थी, भगवान कृष्ण की रानियां भी वहीं पे थी द्वारिका में ही। तो ऐसे बड़े यदु को छोटे यदु से भिड़वा दिया, छोटे यदु को बड़े से, ऐसे करके ना भगवान ने सारे याद, भगवान कृष्ण और बलराम आए बीच में, उनको छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन वो नशे में इतने उन्मत्त हो चुके थे कि उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम जी के ऊपर भी प्रहार करना शुरू कर दिया। फिर भगवान जी ने भी वहां पे एक बेंत उठा लिया, फिर सबको मारना शुरू किया। ऐसा, पर उनको पता था कि अभी यदुवंश का विनाश होने वाला है, उन्हीं की लीला का पाठ था। हालांकि भगवान को कोई श्राप लगता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भगवान में इतनी शक्ति नहीं थी कि ब्राह्मणों के श्राप को पलट देते, लेकिन ये सब कुछ भगवान की योजना से ही हुआ था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के श्राप को पलटा नहीं। फिर जो बलराम जी थे, उन्होंने देखा कि भगवान तो अपनी लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, तो वो शेषनाग के अवतार है, वो अपना शेषनाग का स्वरूप धारण करके वो तो चले गए समंदर में। भगवान फिर बैठे पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पे जरा नाम का शिकारी था, उसने सोचा कि कोई हिरन है, भगवान के पैर में पद्म था, वो चमक रहा था, तो हिरन समझ के मारा, भगवान को लगा, तीर लगा। हालांकि भगवान की मृत्यु नहीं होती है, वो शिकारी ने तीर मारा, तो उसको पता लग गया कि जैसे ही देखा कि भगवान वहां पे बैठे हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान ने बहुत बार चतुर्भुज रूप अपना प्रकट किया था, जब आप भागवतम पढ़ोगे इसमें आएगा, तो चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, उसने माफी मांगी। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे ही संकल्प से हुआ है कि तुमने मुझे मारा है, मतलब तीर से मारा है, भगवान मरे नहीं थे। ऐसा तीर से भगवान को क्या होएगा, है ना। तो फिर जरा को भगवान ने बोला कि तुम मेरे धाम में जाओ, तो और जरा को उसी शरीर में भगवान का धाम मिला, उसी शरीर में, मृत्यु नहीं हुई थी जरा की। शिकायत देखो, जिसने भगवान के ऊपर तीर चलाया, भगवान कितने दयालु हैं, उसको भी अपना धाम दिया, अपने धाम में भेज दिया। फिर वहां पे भगवान का सारथी आया, भगवान को ढूंढते हुए, दारुक। उसने देखा कि भगवान बैठे हैं, और वो रोने लगा कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये यदुवंश का विनाश हो गया है। तो भगवान ने बोला कि तुम जाओ वसुदेव जी को पास, जाओ पिताजी के पास, उनको सुनाओ ये खबर कि सारा यदुवंश मर चुका है, विनाश हो चुका है, और अर्जुन को बोलना कि जो लोग रह गए हैं उन सबको हस्तिनापुर ले जाए। तो फिर उसके देखते ही देखते, हम लोगों को लगता ना भगवान की मृत्यु होगी, शिकारी ने मार दिया, मृत्यु नहीं हुई थी, उसके देखते ही देखते सारथी के भगवान का जो रथ था वो ऊपर उड़ने लग गया। फिर भगवान के जो अस्त्र शस्त्र थे, शंख चक्र गदा शांग्र धनुष भगवान का सब ऊपर उड़ने लग गए, और धीरे धीरे भगवान भी ऊपर जाने लग गए, और सारे देवी देवता वहां पे भीड़ लग गई, करोड़ों विमान इकट्ठे हो गए आकाश में देखने के लिए भगवान को जाते हुए। लेकिन उनको भगवान दिखे नहीं जाते हुए, मतलब ऐसे थोड़े थोड़ी दूर तक दिखाई दिए, फिर आंखों से ओझल हो गए भगवान। तो ऐसे भगवान का यहाँ से प्रस्थान हुआ था, ऐसे मृत्यु नहीं हुई थी, भगवान बस यहाँ से ऊपर अपने धाम में चले गए, है ना। जिस भगवान ने अपने गुरु के मृत पुत्र को लाके वापिस किया है बलि महाराज के यहाँ से, नीचे के लोगों से, क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। सारे, जब ये अजगर के पेट में सारे ग्वाल बाल चले गए थे, तो सबकी मृत्यु हो गई थी अजगर के पेट में, अघासुर के पेट में। तो फिर भगवान ने सबको जीवित कर दिया था। तो भगवान अगर दूसरों को जीवित कर सकते हैं, खुद को नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान की मृत्यु ही नहीं हुई। जो हम समझते हैं ना शिकारी ने मारा कैसे हुआ, तो वो मैंने आपको कथा सुना दी। ये श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि कैसे भगवान ने अपनी लीला के अंतर्गत छोटे यदु को बड़े यदु से, है ना, निर्बल को बलवान से ऐसे भिड़ा दिया, और सारे यादव वंश का विनाश हो चुका है। ये कौन बता रहे? अर्जुन बता रहे युधिष्ठिर महाराज को इस समय। अर्जुन कहते हैं, अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देश काल के समस्त परिस्थितियों की में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, भगवत गीता के संदेश को याद कर रहे हैं वो। तो आइडली भगवान के जाने के बाद अर्जुन बहुत शोक संतप्त हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर सडनली उनको याद आया भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था।
तो उन्होंने उस ज्ञान को अपने मन के अंदर धारण किया, उन सारी बातों का स्मरण किया, फिर अर्जुन शांत हो गया उसके बाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए उपदेश का ध्यान किया भगवत गीता का, तो उसके बाद अर्जुन का मन शांत हो गया, भगवान के चरण कमलों में लग गया। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। अब हमारा हृदय क्यों नहीं शुद्ध हो रहा है? क्योंकि सारा दिन तो हम लोग घर के कार्यकलाप, बाकी लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। अर्जुन निरंतर भगवान के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसके मन का मैल दूर हो गया। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि अर्जुन भगवान के दिए गए उपदेश को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी। वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तो देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद अर्जुन भगवत गीता के उपदेश को भूल गया है, देखो कैसे रो रहा है, लेकिन वो भूला नहीं था। ये ऐसे उपदेश को अर्जुन कभी नहीं भूला था, और उसी उपदेश को याद करके फिर से वो इंद्रियों का स्वामी बन गया। इंद्रियों का गुलाम नहीं बना, वो इंद्रियों का स्वामी बन गया। उसका मन निरंतर भगवान में लगा रहा। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर वह अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म मृत्यु के पाश में फंसने की कोई आशंका ना थी, क्योंकि अब भौतिक रूप से वह मुक्त हो चुका था। द्वैत के संशय क्या होते हैं? द्वैत के संशय होते हैं कि जैसे हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, वो हमें कुछ बोलते हैं हमें बुरा लगता है, हम कुछ बोलते हैं उन्हें बुरा लगता है। हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाए, कोई चीज किसी से नष्ट हो जाए, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम मैं मेरा की धारणा में फंसे हुए हैं। हमारी देहात्मक बुद्धि है। अगर हमारी देहात्मक बुद्धि ना हो तो हम बालों को क्यों कलर करें? कलर करते हैं ना सब लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि देहात्मक बुद्धि है, दिखने अच्छे चाहिए हम। वाई वी आर यूजिंग मेकअप, है ना, अप्लाइंग मेकअप। वो इसीलिए ना, क्योंकि अच्छे दिखने चाहिए, क्योंकि देहात्मक बुद्धि है हमारी, इसीलिए हम घर की चीजों से, घर के लोगों से अटैचमेंट फील करते हैं। तो क्योंकि अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त था, तो वो अपनी पहचान शरीर से नहीं कर रहा था, वो आध्यात्मिक स्तर पे था। उसके सारे संशय, मतलब मैं मेरा की धारणा खत्म हो गई। वो सतो रजो तमोगुण को पार कर गया। और अब जो व्यक्ति जो सतो रजो तमोगुण को पार कर जाएगा, प्रकृति के गुणों को, अब उसके जन्म मृत्यु के चक्कर की खत्म हो जाता है उस व्यक्ति का, और वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन उसी स्थिति में था। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर और यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। अब युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही देखा कि भगवान कृष्ण तो धराधाम से जा चुके हैं और यदुवंश का भी विनाश हो गया है, तो युधिष्ठिर महाराज को अब राजपाट संभालने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि जहां भगवान गए वहीं पे हम जाएंगे, क्योंकि भगवान के भक्त थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान के धाम में जाने का निश्चय कर लिया। अब वो क्या करेंगे भगवान के धाम में जाने के लिए? अर्जुन द्वारा यदुवंश के नाश था भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की बातें सुनकर कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा दिया। इस तरह संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। अब सबके बारे में बताएंगे, द्रौपदी और सुभद्रा का क्या हुआ, कुंती महारानी का क्या हुआ, पांडवों का क्या हुआ, वो सब बताएंगे। कुंती महारानी को पता लगा कि भगवान कृष्ण नहीं है, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा दिया, और वो भक्ति के माध्यम से ही संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गई और भगवान के धाम को चली गई। सर्वोपरि जन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया। इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंत्रता के लिए दोनों एक से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? यदुवंश का विनाश करवा दिया, क्योंकि भगवान की योजना थी। यदुवंश का बहुत भार हो गया था पृथ्वी पर, तो यदुवंश के सारे सदस्यों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो अपने अपने लोकों में लौट गए। जो ये देवता पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए हुए थे, ये सारे अपनी अपनी पोजीशंस पे दोबारा स्थापित हो गए, अपने अपने लोकों में चले गए। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार करने के लिए
भार कम करने के लिए प्रकट किया था, उसे उन्होंने छोड़ दिया। एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार और अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। तो भगवान ने ऐसा, जैसे हम लोगों की मृत्यु होती है, हमारा शरीर जला दिया जाता है, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर हम नया शरीर लेते हैं, भगवान ने इस प्रकार शरीर नहीं त्यागा था। बस भगवान ने अपना रूप परिवर्तित कर दिया, कि भगवान अभी कृष्ण के रूप में धरती पे थे, बस उस रूप को छोड़ दिया। ठीक है। जैसे भगवान ने मत्स्य अवतार के समय पे लीला करी, फिर इस रूप को छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो फिर रूप समाप्त हो गया, फिर वो मत्स्य अवतार का अपना लोक है, नरसिंह भगवान का अपना लोक है, वामन देव का अपना लोक है, फिर वो अपने अपने लोक में वापस चले जाते हैं लीला करके। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले से अंशतः प्रकट हुआ था, अल्पज्ञों के लिए शुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तो भगवान कृष्ण थे, इसलिए कलयुग ने धरती पर अपना आक्रमण नहीं किया था, लेकिन भगवान कृष्ण गए तो कलयुग का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर छाने लग गया। हम्म। और अशुभ परिस्थितियां हो गई। पहले तो वो कलयुग का कुछ अंश ही प्रकट हुआ था, अब कलयुग ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, कलयुग का समय शुरू हो गया। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे, वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए। कैसे समझे? हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है ना, कि महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि लोग लालची, ऋषालु, क्रोधी हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, भाई भाई से, पति पत्नी से, माता पिता से लड़ते रहते हैं। तो वो सारे कलयुग के लक्षणों को वो समझ गए महाराज युधिष्ठिर की, कलयुग आ गया है। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे, वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, सत्य भाषण, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर और समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी करी और तदनुकूल वस्त्र धारण किए। उन्होंने देख लिया कि कलयुग का सब जगह पे पसारा हो गया है, तो उन्होंने अपने सारा घर संपत्ति सब छोड़ने का निर्णय कर लिया और वैसे ही वस्त्र धारण कर लिए, सन्यासियों जैसे, वैरागियों जैसे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी भूमि के स्वामी और सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था, उन्हीं के समान सुयोग्य था। अब महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? सिंहासन दे दिया। किसको? परीक्षित महाराज को सौंप दिया। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, तो उन्होंने सारा का सारा राजपाट किसको दे दिया? परीक्षित महाराज को। हस्तिनापुर की राजधानी उनको सौंप दी। तब उन्होंने अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित करी। अब जो अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध कौन है? भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे कौन है? वज्रनाभ। ठीक है, भगवान कृष्ण के पोते हो गए ना वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को उन्होंने मथुरा का राजा बना दिया। और उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्यागने का निश्चय किया कि मेरे को गृहस्थ जीवन में समय नहीं बिताना है, अब मुझे मतलब चले जाना है राजपाट को छोड़कर। और उन्होंने क्या किया? अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित करी। मतलब इन अग्नि प्रतिष्ठित करने का मतलब ऐसा नहीं कि अग्नि जला ली, इसका मतलब ये होता है कि मन को एकाग्र किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन से, है ना। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमरपेटी, राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए। वे पूर्ण रूप से उदासीन और प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर ने अपना जो राजसी उन्होंने पोशाक पहनी हुई थी, आभूषण पहने हुए थे, वो सब त्याग दिए और वो विरक्त हो गए। अब हम यही इसी श्लोक तक करेंगे, थोड़े से श्लोक रह गए, वो उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो वो हम श्लोक कल करेंगे। आज की क्लास में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।